मैं आपका विकास वैरागी जनता लाइव मीडिया से आज आप पहुंचा हूं सेक्टर 22 शास्त्री मार्केट में, जहां पर हमारे पीछे बहुत समय से मार्केट लगी हुई है। और यहां इस समय जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को ये कहा है कि आप घर में रहिए, कम से कम डीजल पेट्रोल का उपयोग कीजिए। और यहाँ पर बोल दिया है कि सरसों का तेल भी जो है कम खाइए। और एक और चीज बोलिए, होम वर्क कीजिए। होम वर्क से क्या होगा कि आपका जो पेट्रोल है, डीजल है, वो कम खर्च होगा। इसी के उपलक्ष्य में हम किसी से, दुकानदार से, किसी भाई से बात करें 22 की मार्केट में, जहां एक दुकानदार ने अपनी शॉप सजा रखी है। और उनका कहना है कि इस समय जो है जैसे ही प्रधानमंत्री का जो लेक्चर आया है, भाषण आया है, उसमें लोगों ने आना जाना कम कर दिया है, परंतु दुकानदारों की जो यहाँ पर सेल है वो बहुत घट चुकी है। यहाँ पर मार्केट में आप देख सकते, कैमरामैन को बोलूँगा कि आप कैमरा घुमा के दिखाइए कि यहाँ पर जो लोग पब्लिक जो है कि 22 सेक्टर की मार्केट हमेशा खचाखच भरी रहती थी, पर आज क्या है, यहाँ पर 22 सेक्टर की मार्केट में जो है कोई भी लोग नहीं दिखाई दे रहे। आइए भाई से बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम विजय सिंह है। सर, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? अगर लॉकडाउन लगता है, कोई आर्थिक संकट का सामना करना पड़े आपको, तो क्या करोगे आप? सर क्या करेंगे, जो सबके साथ होगा हमारे साथ भी होगा भाई। तो देश को क्या संबोधित करेंगे आप? गरीब जनता को क्या सहूलियतें होनी चाहिए? तो बिजनेस में तो लॉकडाउन तो बहुत सबसे बड़ा घाटा है जी। ओके, ठीक है। बाकी वर्क फ्रॉम होम के लिए तो सर जिसकी सर्विस है, गवर्नमेंट जॉब है, उनके लिए तो सही है, वो कर सकते हैं। लेकिन दुकानदार क्या करेगा? ओके। तो और कुछ बोलना चाहेंगे? अगर आर्थिक संकट हमारा देश पे आता है तो उस समय आप क्या करोगे? सर वो तो उसके लिए फिर सबके साथ है। ओके। एक के साथ तो होगा नहीं, सबके साथ ही है। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? सर स्थिति बहुत खराब है, मार्केट की बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है। ओके। किराए पे जिनकी दुकानें हैं बेचारे कहाँ से स्वैप कर पाएंगे। तो पिछले लॉकडाउन का जो अभी तक कमर हमारी सिद्धि नहीं हुई, आगे और लॉकडाउन की घोषणा कर दी है मोदी जी ने। तो पक्का है कि लॉकडाउन लग सकता है? 90% चांस हो चुके हैं सर। अगर डीजल वगैरह नहीं मिलेगा, पेट्रोल लोगों को नहीं मिलेगा, पक्का गैस श्योर है। नहीं मिलेगा और खाने का भी वांदे हो जाएंगे, तो उस समय हमें क्या स्थिति हमारी रहेगी? स्थिति सर बहुत गंभीर है। लॉकडाउन मैं कहता लगना नहीं चाहिए। ओके, लॉकडाउन नहीं लगना नहीं चाहिए। देंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम विक्की बवेजा। तो सर, जैसे प्रधानमंत्री ने बोल दिया है कि आप घर में रहकर काम कीजिए और जो कम डीजल और पेट्रोल यूज किया, उन्होंने यहाँ तक बोल दिया है कि जो घर का रसोई का जो घर का तेल है उसको भी कम खाइए। क्या खाना टेस्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो हम सरकार को क्या निर्देश जारी करना चाहिए, क्या उपदेश देना सर चाहेंगे? प्रधानमंत्री निर्देश तो हम क्या दे सकते हैं? आप देखिए ना, उनके खाली एक बयान से ही आप देखिए ना, आप पूरे ब्लॉक में देख लीजिए, कहीं एक सिंगल कस्टमर भी है। इससे ही चीजों फर्क तो पड़ता ही है। फर्क पड़ता कोई ग्राहक मार्केट में एंट्री नहीं, सुबह से पूरी आधी मार्केट में बोनी तक नहीं थी। अब वो लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हम उनको कोई निर्देश तो खैर क्या दे सकते हैं, लेकिन क्या अपील कर सकते हैं? अपील अब ये कर सकते भी ऐसे भाषण ना दें, ऐसे चीजें ना कहें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोगों के जिंदगी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता जा रहा है। लोग डरे और सहमे से हैं, क्योंकि 3-4 दिन से ये सोशल मीडिया पे ये भाषण ट्रेवल कर रहा है कि आप घर में रहिए, कुछ भी हो सकता है, अपना गेहूं चावल आटा अपना भर लीजिए। तो लोगों में एक डर सा जो है पूरा क्रिएट हो चुका है। तो उसकी स्थिति में और अब जो बंदे मान लो वर्क फ्रॉम होम प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे, ठीक है जी, अब जो उनका तो ऑफिशियल काम है वो तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। अब हमारा रेडीमेड का काम है, हम वर्क फ्रॉम होम कहाँ से कर लेंगे? हम तो ताजा कमाना ताजा खाने वाले हैं। अगर मार्केट में ग्राहक नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बना हुआ है कि अगर आर्थिक संकट आता है, अगर ये जो अमेरिका और ईरान की जो लड़ाई चल रही है, पिछली बार भी आपने देखा होगा कि जैसे ही लॉकडाउन लगा था, लोग अफरा तफरी मची हुई थी और बहुत सारे लोग यहाँ से क्या कर रहे थे, पलायन भी कर रहे थे। जो दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, यूपी और बिहार से लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, वो पलायन कर रहे थे, आपने देखा होगा। तो हमारी मोदी साहब से भी यही प्रार्थना रहती है कि जो हमारी भारत सरकार है, हमारी यही प्रार्थना रहेगी जनता लाइव मीडिया की तरफ से कि देश में ऐसा आर्थिक संकट ना आने दे। और आइए हम ऑटो वाले से बात करते हैं, क्योंकि इस समय देश में एलपीजी और गैस का बड़ा संकट आन खड़ा हुआ है, पेट्रोल डीजल भी बहुत कम मिल पा रहा है। तो आइए हम भाई से बात करते हैं ऑटो वाले से कि उनकी स्थिति क्या है। सर, आप ऑटो का जो चला रहे हो, एलपीजी चला रहे हो? एलपीजी चला रहे हैं सर। तो इसमें आप जब एलपीजी चला रहे हो तो क्या रेट पड़ रहा है अभी एलपीजी? सर पहले 54 रुपए लीटर था, अब 90 रुपए लीटर हो रहा है। 90 रुपए लीटर हो हाँ गया। जी।
तो इसमें आप सवारियों से ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर नहीं रहे सर, हैं? सवारी पहले जो 100 भरते थे वो 80 भर रही है। अच्छी बढ़ रही है तो हो जाता है, इससे गुजारा हो जाएगा। अब क्या करें सर, करना पड़ता है, बाल बच्चे पालना है। अगर एलपीजी आपको मिलना बंद हो जाए तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? उस स्थिति में क्या करेंगे सर, कुछ ना कुछ तो अलग काम करना पड़ेगा, मेहनत मजदूरी कुछ तो तो करना सरकार से क्या इल्तिजा करना चाहोगे पड़ेगा। कि यही इल्तिजा यही है सरकार से कि भाई गैस के दाम जो है घटाए जाए, घटाए जाए और प्रॉपर हमें गैस गैस मिलती रहे। मैं आ पहुंचा हूं सेक्टर 22 की ज्वेलर्स मार्केट में, जहां आप देख सकते हैं कि उनकी दुकानदारी में बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है। वहां कोई भी ग्राहक नजर नहीं आ रहा है। आप देख, मैं खड़ा हूं सेक्टर 22 की लाइट पॉइंट पे और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जहां पर हजारों की तादाद में भीड़ रहती थी, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कहीं भी कोई ट्रैफिक मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। कैमरामैन को बोलूँगा, इस समय ट्रैफिक जो है बड़ा ही बहुत स्लो हो चुका है चंडीगढ़ का जो जहाँ पर लोग है ना, लोग यहाँ पर भीड़ रहती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, पर अब कोई भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। मैं खड़ा हूँ चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में और यहाँ पर CTU जो बस है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे इलेक्ट्रॉनिक बसें चल रही हैं और देश के प्रधानमंत्री ने जो लोगों को संदेश दिया है वो यही दिया है कि तकरीबन आप क्या यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट की बसें यूज़ करिए, अपना प्राइवेट व्हीकल जो है उसे कम से कम यूज़ करिए। मैंने दिल्ली में भी रिपोर्टिंग करी थी, दिल्ली में भी लोग तकरीबन मेट्रो को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है कि देश में एक आर्थिक संकट मंडरा रहा है। ये संकट क्या है? गैस का हो सकता है, डीजल पेट्रोल का हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, खाद्य पदार्थों का हो सकता है, जहां देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को आगाह किया है कि आप गवर्नमेंट की ही बसों को यूज़ करें, कहीं भी ट्रैवल करना है गवर्नमेंट की ही बसों का यूज़ करते हुए अपने स्थान तक जाना है। जितने भी प्राइवेट व्हीकल है, आपका बाइक्स है या कार है, उसको हम कम यूज़ करें। और एक और बात बोली है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वह बात बोली है कि आप वर्क होम कीजिए, घर में रहकर काम कीजिए। अपने जो बहुत सारे टूर करते हैं उनको भी हिदायत दी है वो कम ट्रैवल करें और अपनी ज़िंदगी को सेव रखें। मैं आपका विकास वैरागी, जनता लाइव मीडिया से, चंडीगढ़ से।